नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में सामान्य हिंदी व्याकरण एवं साहित्य कैप्सूल। ठीक है, आइए देखिए कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ध्वनि एवं पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम में परिभाषा बताए हैं। स्वर्ण वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में, आयोग व उसके बाद सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है। फिर हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा एवं बोली में प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत सबके बारे में परिभाषा बताए हैं। एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन। फिर संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसका फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वनाम में सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सब बता दिए। ठीक है, सब अपलोड कर दिया करके। ठीक है, ये दूसरा सब चैप्टर अलग अलग कर फिर क्रिया भी बता दे, प्रेरणात्मक क्रिया ये पूरा आपको अपलोड कर दिए। ठीक है, विशेषण भी अपलोड कर दिए हैं। अब ये भी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा प्लीज। ठीक, सब्सक्राइब माई चैनल। अब लिंग पढ़ाएं। लिंग, वचन एवं लिंग में क्या क्या पढ़ना है। लिंग पढ़ना है, पुल्लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, एक वचन पढ़ना है, बहुवचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, कर्म कारक, कारक के पूरा भेद पढ़ना है। कर्म कारक हुआ, कर्म कारक के बाद करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण। फिर जो जो एग्जाम में पूछा गया है वो पढ़ना है। ठीक है, आज भी पढ़ना क्या है पता चल गया। लिंग, लिंग वचन सब ऊपर अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा प्लीज। लाइक शेयर कमेंट। ठीक, जो भी गलती हो बोलिएगा। देखिए, लिंग वचन एवं कारक। लिंग वचन एवं कारक। लिंग में आइए, लिंग में संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग, हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग एक पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं और एक स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द के द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध होता है जैसे पुल्लिंग कहते हैं, सूरज, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राधा, सीता, अध्यापिका आदि। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के प्रयुक्त शब्द हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग निर्धारण करने, हिंदी में लिंग निर्धारण करने। आकारांत देखिए क्या बोला है। आकारांत, आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या बोला? आकारांत, आकारांत शब्द 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 प्रायः पुल्लिंग होते, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, गधा आदि। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, वो या यो होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, आधा तो वो त्व और वो यो होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसा बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भूलावा, पागल खाना। ठीक है, ये सब क्या हो गए? लिंग पुल्लिंग हो गए। आकारांत शब्द, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता आदि। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत, इकारांत मतलब रीति, तिथि, हानि। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, रोटी, टोपी आदि। नदी, टोपी आदि। आई, या, आहट, आहट, आबट, आहट, ता, इमा, प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। सब जहाँ दिखेगा स्त्रीलिंग हो गए, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। सुंदरता, महिमा, सुंदरता है, महिमा है। ठीक है,
पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। ई मतलब बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी। इनी योगी, योगिनी, कमल, कमलिनी। इनका धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन। नी का मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। ठीक है। लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक, चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। राम की पुस्तक, राम का चाकू। राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, लेखक का लेखिका, महान का महती, महान का महती, महान का महती। और पुराणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द हैं। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा। शरीर के अवयवों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं सभी। दांत, मुंह, ओठ, मस्तक, नाखून, बाल, अंगूठा इत्यादि। अपवाद में, अपवाद देखिए, कलाई, आंख, नास, हड्डी, कोहनी, जीभ, ये सब क्या हैं? कलाई, आंख, नस, हड्डी, कोहनी, जीभ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, नीलम, ठीक है, मानिक, पन्ना, मोती, मूंगा, पुखराज, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में, अपवाद वाला स्त्रीलिंग है। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम क्या होते हैं? सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, बाजरा, चावल, तिल। अपवाद में मूंग, मकई, खेसारी, अपवाद में स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। द्रव स्थानों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे शरबत, तेल, घी, पानी, इत्र, काढ़ा, रायता, सिरका, ये सब कितने पुल्लिंग होते हैं। शराब, चाय, स्याही। शराब बोलेगा तो स्त्रीलिंग हो गया, चाय तो स्त्रीलिंग हो गए, स्याही स्त्रीलिंग हो गए, स्याही स्त्रीलिंग हो गए। ठीक। धातुओं के नाम पुल्लिंग हो, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, सीसा, कांसा, लोहा, पीतल, टीन इत्यादि। सोना, तांबा, सीसा, कांसा, लोहा, पीतल, टीन इत्यादि। अपवाद में चांदी एक स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग। आइए, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आम, शीशम, पीपल, चीड़, कटहल, अशोक, सेब, अखरोट इत्यादि। अपवाद में नारंगी, लीची, नाशपाती क्या है? स्त्रीलिंग है। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। समुद्र, सरोवर, पर्वत, द्वीप, रेगिस्तान, देश, नगर, पाताल, नभोमंडल, वायुमंडल इत्यादि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। झील, घाटी, पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ओ पुराणीवाचक स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हिंदी शब्द है। नक्षत्रों के नाम सभी स्त्रीलिंग, जितना नक्षत्र हैं वो सब स्त्रीलिंग है। अश्वनी, रोहिणी, भरणी, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद में पुष्य, अभिजीत, पुष्य, अभिजीत, पुष्य, पुष्य बोलो, अभिजीत बोलो, ये पुल्लिंग है। नदियों के नाम सभी स्त्रीलिंग, नदी के नाम सभी स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, ब्यास, सतलज, झेलम, रावी इत्यादि। अपवाद में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन नद, अतः ये पुल्लिंग है। नदी के नाम सभी पुल्लिंग है, बाकी जो अपवाद में है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। बनियों की दुकान के चीज़ों की सब स्त्रीलिंग है, जैसे लौंग, मिर्च, इलायची, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग। अपवाद में जीरा, नमक, केसर, कपूर, धनिया इत्यादि। खाने पीने के चीज़ें स्त्रीलिंग पड़ती है। दाल, खीर, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, चपाती इत्यादि। अपवाद में दही, रायता, भात, हलवा, पराठा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। आइए वचन के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ ले, वचन के बारे में।
विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। राम घोड़ा किताब, राम घोड़ा किताब। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सब क्या एक वचन में है? लोहा, जनता, ये सब। ठीक है, बहुवचन शब्द के जिस रूप में अधिक व्यक्तियों का या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ये सब बहुवचन। बालकों की खोरे, किताबों, मोजे आदि, दर्शन, होठ, लोग, सहायता। ठीक है, सब बहुवचन। बहुवचन बनाने के नियम: ए, अकारांत पुल्लिंग सद्भव संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाए। जैसे घोड़ा, आ है तो ए कर देंगे, एक ऊपर। लड़का, लड़के। अनुस्वार अकारांश स्त्रीलिंग शब्द बनाने के जोड़ने के लिए बहुवचन बन जाते हैं। पुस्तक, पुस्तकें। गाय, गाय। याम एक कारण स्त्रीलिंग शब्दों को जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जाति का जातियाँ, नदी का नदियाँ। औ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे कथा, कथाओं, बहन का बहनों, माता का माताओं। क्या संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, विंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे विंद, मुनि विंद, जन, जन क्या होगा? युवाजन, गण का कृष्णगण, वर्ग का वर्ग, छात्र वर्ग, लोग, नेता लोग आदि। पुराण, दर्शन, आंसू, होठ, वाल, लोग, हस्ताक्षर, दाम, अक्षत इत्यादि सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। अनेक बहुवचन का शब्द है, इसलिए अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं उनकी सजगता का मुंद हूँ। लेकिन जहाँ संज्ञा या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा। क्या होगा? एक वचन में होगा। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं उनकी सजनता का मुग्ध हूँ। लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वह गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में भी प्रयुक्त हो जा सकती है। जैसे मैं उनकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ। आइए कारक के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? कारक किसे का संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का सीधा संबंध क्रिया से होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक अर्थात जो भी क्रिया को करने में मुख्य निभाता है वह कारक कहलाता है। विभक्ति कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। उसे विभक्ति कहते हैं।
जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में ने को तथा से विभक्ति चिन्ह है। संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं, किंतु हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं, जो निम्न है। कारक के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। हिंदी के 8 कारक हैं, उनकी विभक्तियों के निम्न है: कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान का को के लिए हेतु निर्मित वास्ते, अपादान से अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ संबंध में, का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर भी, संबोधन हे हो अर्जी अरे हो। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले को बोध हो। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, जो कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी वाक्य में प्रयुक्त लुप्त होता है। जैसे सुशील ने पुस्तक पढ़ी, इसमें ने कर्ता कारक को विभक्ति है, कर्ता कारक को विभक्ति है। मुकेश खेलता है, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति लुप्त है। नोट: कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन शब्द लगाया जाता है? ठीक है। आइए, कर्म कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है, अनिल ने मंजू को पीटा। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। नोट: क्रम की पहचान के लिए क्या अथवा किसको से प्रश्न करते हैं, जिसमें क्रम सरलता से ज्ञात हो जाता है। करण कारक: जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उस साधन को करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अथवा द्वारा है। जैसे मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, लवकुश चोर को लाठी द्वारा मारता है। नोट: से करण अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधन भूत का प्रयत्न होने का करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रयत्न होने साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। करण: पेड़ से फल गिरा, अपादान हो गया। संप्रदान कारक: जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। इसमें को विभक्ति प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए ही होता है। जैसे गुरु जी शिष्य के लिए किताब लिखते हैं। नोट 1: कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को रे के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि क्रम के को का के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। जैसे राम मोहन को मारता है। क्रम: राम मोहन को रुपये देता है। संप्रदान: राम मोहन को रुपये देता है। संप्रदान। नोट 2: के हित में, के वास्ते, के निर्मित आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। अपादान कारक क्या है? अपादान कारक हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, मोहन बस से उतरता है। संबंध कारक: संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध अथवा लगाव प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। राम की गाय काली है। अधिकरण कारक: संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर
बोध उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छत पर बिल्ली बैठी है, छत पर बिल्ली बैठी है। संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे प्रभु, आलोक के ऊपर कृपा करे। ठीक। आइए फिर एग्जाम पॉइंट से लिंग के बारे में सबसे पहले सब पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए। लिंग बदलिए ब्राह्मण का ब्राह्मणी, लिंग बदलिए भवानी का भव, लिंग बदलिए सह धर्म का सहधर्मिणी, लिंग बदलिए कछुआ का मादा कछुआ, सबल का सबल का सबला, सबल का सबला, सबल का सबला। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? हार हार हार। लिंग बदलिए अनार का अनार, लिंग बदलिए आयुष्मान का आयुष्मानमती आयुष्मती, लिंग बदलिए नगर का नगरी, नगर का नगरी, नगर का नगरी। पुल्लिंग। डैश नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। डैश डैश पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बिहार। डैश किस शब्द का प्रयोग एक वचन है? सोना, सोना एक वचन है। लिंग बदलिए उपदेशक का उपदेशिका, उपदेशक का उपदेशिका। डैश शब्द पुल्लिंग है। क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र पुल्लिंग है। डैश शब्द पुल्लिंग है। मोती पुल्लिंग है। डैश शब्द पुल्लिंग है। पक्षी, चीता, पौनी पुल्लिंग है। डैश शब्द पुल्लिंग है। कौवा, खरगोश मंडल है। नदी, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है नद। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है अध्यापक, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है अध्यापक। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है नद है, नद है, क्या है? नद है। पुल्लिंग शब्द है आहार, पुल्लिंग शब्द है आहार। शब्द पुल्लिंग है आभार है, आभार। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, दिए गए सभी शब्द हैं पुल्लिंग हैं। श्रीमान का श्रीमती, विद्वान का विदुषी, युवा का युवती, दाता का दत्री। दिए गए शब्द में से लिंग के आधार पर असंगत युग्म दाता का दत्री, ये गलत है। छात्र का छात्रा, प्रोड़ का प्रोड़ा, आयुष्मान का आयुष्मती, सांप का सांपिनी। दिए गए शब्द में से लिंग के आधार पर असंगत है सांप का सांपिनी। ठीक है। कुमारा कुमारी, दास का दासिन, तरुण का तरुणी, सुंदर का सुंदरी। दिए गए शब्दों में से लिंग के आधार पर वो संगत शब्द युग्म है दास दासिनी, दास दासिनी वो संगत है। बूढ़ा का बुढ़िया, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी, माली का मालिन। दिए गए शब्दों में से आधार का असंगत चुने, माली का मालिन। लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरा टोकरी, पतीला पतीली। दिए गए शब्द में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है टोकरा टोकरी। माली मालिन, शेर शेरनी, बाघ बागिन, सेठ सेठान सेठाइन। दिए गए शब्दों में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है सेठ सेठाइन। पूर्ति अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग वाला शब्द है विवाह। बात, रात, आय, व्यय। दिए गए शब्द में से पुल्लिंग शब्द है व्यय, क्या है? व्यय है, क्या है? व्यय है। दा, दा चाल, दाल, खाल, गाल। दिए गए शब्द में से पुल्लिंग शब्द है गाल, पुल्लिंग है। जोगी, नर्मदा, अमावस्या, भक्षी, भक्तरी। जोगी जोगी पुल्लिंग है। मनगणना, श्रेष्ठता, घबराहट। इन शब्दों में से पुल्लिंग के लिंग है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। मन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और श्रेष्ठता स्त्रीलिंग है, घबराहट भी स्त्रीलिंग है। कौवा, खरगोश, मंडल, इन सभी शब्द हैं पुल्लिंग हैं। विकृति, संस्कृति, दंपत्ति, प्रकृति। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है दंपत्ति है। हथेली, तूला, झगड़ा, नाक। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग रूप का वाला शब्द है झगड़ा है। शीशम शब्द वाला लिंग है पुल्लिंग है, शीशम शब्द का लिंग है पुल्लिंग है। यशस्वी, हाथिनी, अभिनेत्री, आंख। दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्द है यशस्वी। वीरांगना का पुल्लिंग रूप है वीर, वीरांगना का पुल्लिंग रूप है वीर है। दया, भाषा, माया, आभार। इन शब्दों
शब्दों में पुल्लिंग शब्द है आभार है। क्या है? आभार है। कष्ट, सेना, आशा, क्षमा, इन शब्दों में से पुल्लिंग वाला शब्द है कष्ट है। घटना, रीति, क्षेत्र, क्षमा, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग वाला शब्द है क्षेत्र है। उन्नति, विकास, वृद्धि, प्रगति, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है विकास। पूरी, खीर, रोटी, धनिया, इस शब्दों में से पुल्लिंग वाला शब्द है धनिया है। प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा, इन शब्दों में से पुल्लिंग वाला शब्द है कैमरा है। क्या है? कैमरा है। मूर्खता, कपट, निंद्रा, सुंदरता, इनमें से पुल्लिंग शब्द है कपट है। दौलत है, निधि है, कोष है, रकम है, इनमें से पुल्लिंग शब्द है कोष है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। दोनों के नाम नाम अधिकतर होते हैं पुल्लिंग होते हैं। मेहनत, आहार, रंगत, चाहत, इन शब्दों में से पुल्लिंग शब्द हैं आहार। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर, इनमें से वह पुल्लिंग शब्द जो इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से बना है भेड़ा। मूर्खा, विदुषी, कर्ता, याचिका, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है कर्ता। एकाकिनी का लिंग परिवर्तन होगा एकाकी। क्या होगा? एकाकी होगा। क्या होगा? एकाकी होगा। जाति, विधि, राशि, शशि, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है शशि। लिंग की दृष्टि से दही है पुल्लिंग है। सरसों, मकई, सारस, मूंग, दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्द है सारस है। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है दारा है। दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है नेत्र है। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है क्षेत्र है। आशा, कष्ट, क्षमा, सेना, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है कष्ट है। दया, माया, भाषा, आभार, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है आभार है। पुल्लिंग शब्द है आभार, पुल्लिंग शब्द है आभार है, पुल्लिंग शब्द है आभार है। पहिया, पहिया, लिखावट, पखावज, मंझधार, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है पहिया है। चील, करी, सरसों, संतान, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है संतान है। अंधेरे, नकेल, मुंडेर, वटेर, वटेर, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है अंधेर। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है न्याय है। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है संकल्प है। समीर, समीर, बियार, हवा, आंधी, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है समीर है। तन, तन शब्द का लिंग है तन, लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तन का पुल्लिंग, तन का पुल्लिंग, तन का पुल्लिंग है। ठीक है। सभी शब्द का स्त्रीलिंग है समाधि और सभी का समाधि और दीमक, समाधि और दीमक। लिंग बदलिए, ठठेरा का ठठेरीन, लिंग बदलिए, लोटा का लूटिया, अधिकारी का अधिकारिणी, विधाता का विधात्री, बलवान का बलवत्ती, स्त्रीलिंग है धनवती, स्त्रीलिंग है चमक और आहट। सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं चील, जोख, कोयल, सभी स्त्रीलिंग शब्द इमली, चांदी, लौकी, लौकी भी स्त्रीलिंग, इमली भी स्त्रीलिंग। ठीक है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है आइन। पापी का स्त्रीलिंग होगा पापीन, स्त्रीलिंग शब्द है आरावली। गड्ढा का स्त्रीलिंग होता है गुड़िया। विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। महा शब्द का स्त्रीलिंग होगा महती। गिदर का स्त्रीलिंग होगा गिदरी। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए विदुषी। डैश शब्द की स्त्रीलिंग है आय। बाल का स्त्रीलिंग है बाला, बाल का स्त्रीलिंग है वाला, बाल स्त्रीलिंग है वाला है। कव्वाली शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग है। लिंग बदलिए, विधाता का विधात्री, मुंशी का मुंशियाइन, नाग का नागिन, हुलास, हरकत, हमला, हवाला, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है हरकत। गूंगा, गूंगी, घोड़ा, घोड़ी, गोप, गोपी, कुंजरा, कुंजरी, दिए गए शब्दों में से एक युग्म और शुद्ध है वह है कुंजरा, कुंजरी। क्या है? कुंजरा, कुंजरी, कुंजरा, कुंजरी। रिक्शा, ऊँट, भैंस, ट्रक, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द हैं
भैंस है। टायर, झाड़ू, मेला, जूता दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है झाड़ू। फाटक, दरी, बगीचा, आंगन, इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है दरी है। संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द हैं मृत्यु। आज्ञा, मार्ग, परिमाण, गृह, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द हैं आज्ञा। वचन, प्रहार, कुंडली, सर्प, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है कुंडली है। प्रभाव, निर्माण, विवाह, भाषा, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है भाषा है। स्त्रीलिंग शब्द है भाषा है। स्त्रीलिंग शब्द है भाषा है। कवि, सम्राट, नेता, विधु, दिए गए शब्दों में शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग है परिवर्तित कीजिए। कवित्री, कवि का कवित्री। सम्राट का सम्राज्ञी, नेता का नेत्री, विधुर का विधवा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग है नाली। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग है ठठेरीन। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द है ज्ञानवान। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नायिका। नायक का स्त्रीलिंग रूप है नायिका। इस लाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है लालाइन। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है मालकिन। गेंडा, दरवाजा, दीवार, पर्दा, दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द है दीवार। परोपकारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है परोपकारीन। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप शब्द है विदुषी। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है चौधराइन। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है चौधराइन। आय, विवाद, सार, रूप, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है आय। स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है गरिमा। अजवाइन, टोप, पराठा, रसगुल्ला, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है अजवाइन। नेता का स्त्रीलिंग रूप है नेत्री। नगर, देश, द्वीप, झील, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग रूप का शब्द है झील। 0, 1, 3, 2, भाव तथा शब्द के आधार पर स्त्रीलिंग वाला शब्द है दो है। 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 मंत्रालय, सचिवालय, समिति, आयोग, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग है समिति। दिए गए शब्दों में से समिति। बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना, इन शब्दों में स्त्रीलिंग वाला शब्द है चेतना। निर्देश, बात, संदेश, कथन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द है बात। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द की कुल संख्या है 3 है। तिल, छाछ, काढ़ा, टेसु, इनमें स्त्रीलिंग शब्द है छाछ। सभा, गृह, चंदन, पता, स्त्रीलिंग शब्द है सभा। सभा स्त्रीलिंग है सभा। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? कितने स्त्रीलिंग हैं? 1। कार्य शीर्षक अध्याय पाठ इन चारों में से स्त्रीलिंग है 1 है। दाता का दात्री। सहयोग, भूमिका, संस्कार, सही, योगदान, इनमें से स्त्रीलिंग है भूमिका है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप है तपस्वनी। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडिताइन। मालिक, कहार, पाठक, योगिनी, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है योगिनी। गायक का अन्य लिंग रूप है गायिका। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग गुरुआइन। गुरु का गुरुआइन। चना, अरहर, बाजरा, उड़द, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है बाजरा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है कृष्णा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पुजारीन। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वीरांगना। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है रचना। संसार, गौरव, समुदाय, अश्वनी, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है अश्वनी। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। सोनार का स्त्रीलिंग होता है सोनारीन। गुणवान का स्त्रीलिंग होगा गुणवती। भाता का स्त्रीलिंग होगा भागिनी। दर्जी का स्त्रीलिंग रूप है दर्जीन। आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप है आयुष्मती। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथिनी। भील का स्त्रीलिंग है भीलनी। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग है ठठेरीन। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है संध्या। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है गरिमा। सलाद, सनक,
सारस, सलोम। इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है सनक, शोभा, शस्त्र, पालन, नित्य। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है शोभा, चिन्ह, अहिंसा, अंतरिय, ओ परिग्रह। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा, गिरही, चंदन, पत्ता, सभा। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है सभा, स्त्रीलिंग शब्द है सभा, देश, नगर, नगर, द्वीप, झील। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है झील, स्त्रीलिंग शब्द है झील, स्त्रीलिंग शब्द है झील, स्त्रीलिंग शब्द है झील है। युवा शब्द का लिंग लिंग परिवर्तित करने के लिए सही शब्द होगा युक्ति। मकरी शब्द का सदैव प्रयुक्त होगा स्त्रीलिंग। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है सामग्री। गणेश, गण, गन्न, गणपति। दिए गए शब्दों में से ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है गन्ना, आदाता, भाता, विधाता, विमाता। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है विमाता। कहार का स्त्रीलिंग रूप है काहेरीन। दुपट्टा, फूल का प्रकृति हीरा। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है प्रकृति है। क्या है प्रकृति। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है भगवती है। क्या है भगवती है, भगवती है। जुराव, घाघरा, पाजामा, कसीदाकार। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है जुराव। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है विधवा। कोयल शब्द का शब्द हमेशा होता है स्त्रीलिंग। तलवार, तलवारें। चूहा, चूहे। थैला, थैले। मेहमान, मेहमान। दिए गए शब्द में युग्मों में से वचन के आधार पर संगत शब्द चुनिए। मेहमान, मेहमान, मेहमानों। सर्दी, सर्दियाँ। बहन, बहनें। गुब्बारा, गुब्बारे। झाड़ी, झाड़ियाँ। दिए गए शब्द में से वचन के आधार पर संगत शब्द को चुन। झाड़ी, झाड़ियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ। वचन के बारे में शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है दल। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द होगा गुरुजन। वह एक बहुवचन क्या है वे। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है भीड़। बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है लोग। दाल का बहुवचन शब्द है दाले, दाल का बहुवचन शब्द है दाले। डैश शब्द बहुवचन है किताब। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा गण। वधु शब्द का बहुवचन होगा वधुए। वचन बदलिए, लुटिया का लुटिया। वचन कोठरी का कोठरियाँ। पटाखा का पटाखे। गुड़िया का गुड्डा। भेड़िया का भेड़िए। धारावाहिक धारावाहिको। वचन बदलिए एक वचन से बहुवचन। आदि का आदि। रसगुल्ला का रसगुल्ले। कुटिया का कुटिया। शेरनी का शेरनियाँ। नज़दीक का नज़दीकियाँ। खुरपी का खुरपियाँ, खुरपी का खुरपियाँ, खुरपी का खुरपियाँ। घटिया का घटियाँ। ऋतु का ऋतुएं। केला का केले। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा, जनता। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाइयाँ। हिंदी में मैं का बहुवचन है हम। गो शब्द का वचन बदलिए एक वचन। गो शब्द का वचन पहचानिए। गो हो गया एक वचन। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन में। जाति शब्द का बहुवचन जातियाँ। गुरु के प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए गुरुजन। कन्या, कन्याएं। वचन बदलिए देव का देवगण। वचन बदलिए कविता, कविताएं। वचन बदलिए मेला का मेले। चाय शब्द का प्रयोग होता है एक वचन। चाय एक वचन है। चाय एक वचन है। चाय एक वचन है। आंसू, आंसुएं। चिड़ियाँ, चिड़ियाँ। घोड़ा, घोड़े। गली, गलियाँ। दिए गए शब्दों में से एक वचन बहुवचन के युग्म सही नहीं है। आंसू, आंसुएं। हिंदी में वचन होते हैं दो। सहायता शब्द हमेशा प्रयुक्त होता है एक वचन। कल बहुत वर्षा हुई थी। दिए गए वाक्य का वचन एक वचन। दर्शन, घरों, नदी, लताओं। दिए गए शब्दों में से एक वचन वाला शब्द है नदी। एक वचन शब्द है नदी।
कथा, सरसों, लता, कूटी दिए गए शब्दों में से दोनों वचनों का समान होता है सरसों। सत्य, दर्शन, व्यथा, वर्षा प्रयुक्त शब्दों में से वह शब्द जो एक वचन नहीं है दर्शन। लड़के ने लड़के ने लड़के को मारा दिए गए शब्द में वचन है एक वचन। सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे दिए गए युग्म शब्द में से कोई एक सही शब्द युग्म नहीं है, वह है आटा आटे। डिब्बा शब्द का बहुवचन है डिब्बे। संसति, पुराण, दर्शक गण, छोटा बिंद दिए गए शब्दों में से एक वचन वाला शब्द है संतति है। क्या है? संतति है। होश, लोग, पुराण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है चर्चा, जनता। मिठाई शब्द का बहुवचन है मिठाइयाँ। गो शब्द का वचन है एक वचन। बहुवचन पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है एक वचन। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है दिए गए रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है वह है वर्षा। कक्षा, आंसू, प्राण, प्रत्येक दिए गए शब्दों में से वह शब्द जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है प्रत्येक क्या होता है? एक वचन में होता है। जनता, आकाश, हस्ताक्षर, पानी दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है हस्ताक्षर। प्राण, दर्शन, होठ, तेल दिए गए शब्दों में से एक वचन वाला शब्द है तेल है। आंसू, प्राण, आकाश, दर्शन दिए गए शब्दों में से एक वचन वाला शब्द है आकाश है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित एक शब्द का वचन कीजिए एक वचन। क्या है? एक वचन है एक वचन है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई शब्द है सदैव एक वचन। शब्द के रूप जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन। आने वाला क्षण लाल लाल नजर आता है रेखांकित शब्द का वचन है एक वचन। विद्यार्थी, विद्यार्थियों, गुब्बारा, गुब्बारे, कलम, कलमे, मेज, मेजे वचन का आधार पर असंगत शब्द युग्म है। विद्यार्थी, विद्यार्थियों, टोपी, टोपियाँ, हथौड़ी, हथौड़ियाँ, भैंस, भैंसे, लड़का, लड़के दिए गए शब्द में युग्म बहुवचन की शुद्धियों को युग्म नहीं है। भैंस, भैंसे, भैंस, भैंसे है, भैंस, भैंसे है, भैंस, भैंसे हैं। बकरी, बकरियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, गड्ढा, गड्ढे, पक्षी, पक्षियाँ दिए गए शब्द युग्म में से बहुवचन की दृष्टि से सही शब्द युग्म नहीं है। पक्षी, पक्षियाँ, पत्ता, पत्ते, टोली, टोलियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, चूजा, चूजे बहुवचन में दृष्टि से असंगत है मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ। भारतीय शब्द का बहुवचन शब्द है भारतीय। जाति शब्द का बहुवचन रूप होगा जातियाँ। पंखा, पंखा का बहुवचन होगा पंखे। तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियाँ। सड़क शब्द का बहुवचन रूप है सड़के। गुरु शब्द का बहुवचन रूप है गुरुजन। सत्य, आकाश, बाल, किशन दिए गए शब्दों में से बहुवचन रूप वाला शब्द है वाल है। क्या है? वाल है। नदी, लुटिया, नदी, लुटिया, पाठक, दर्शन दिए गए शब्दों में से बहुवचन का है दर्शन है। दर्शन है बहुवचन, दर्शन बहुवचन है। बुराई, गली, अक्षत, सोना, अक्षत क्या है? बहुवचन है। वस्तु शब्द का बहुवचन है वस्तुएं। माता, प्राण, लड़का, किताब, किताब, प्राण क्या है? किताब, प्राण क्या है? किताब, प्राण क्या है? किताब है। छाया शब्द का बहुवचन होगा छाया का बहुवचन होगा छाया ही। होठ, सूरज, पानी, सोना दिए गए शब्दों में से वह शब्द जिसका प्रयोग हमेशा हमेशा बहुवचन होगा ओठ। कागज शब्द का बहुवचन होगा कागजात। एक एक का बहुवचन है अनेक। अध्यापिका, अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएँ। वहाँ का सामान्य बहुवचन है वाहें। निविभक्तियों सब रूप से आधार का बहुवचन शब्द है लड़के। बहु का बहुवचन है बहुए। वेल शब्द का बहुवचन है वेले। बेल का बहुवचन है वेले। बेल शब्द का बहुवचन है वेले। स्त्री शब्द का बहुवचन है स्त्रियाँ। टिड्डी शब्द का बहुवचन है टिड्डी दल। बहुए। जातियाँ, आँखें, सुधिजन दिए गए शब्दों में से बहुवचन है सुधिजन।
भुजा का बहुवचन है भुजाएं। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित करते घरों लोग। कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियाँ। कवि का बहुवचन रूप है कवि। वृद्ध। कलम शब्द का बहुवचन है कलम शब्द का बहुवचन है कलमें। महीना शब्द का बहुवचन है महीने। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकगण। पाठक शब्द का बहुवचन होगा पाठकगण। मध्य पुरुष तू का बहुवचन होगा तुम लोग। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द है देवगण। प्रति शब्द का बहुवचन है पत्तियां। चादर का बहुवचन है चादरे। गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं। गाय शब्द का गायिकाएं। रीतियाँ विधियाँ रीतियाँ दिए गए शब्दों में से बहुवचन का अनुचित रूप है रीतियाँ। समिति शब्द का बहुवचन है समितियाँ। सुधी शब्द के अंत में जन शब्द जोड़ने का पर बहुवचन शब्द बनेगा सुधीजन। खूटी शब्द का बहुवचन है खूटियाँ। खूटी शब्द का वचन है खूटियाँ। चाकू शब्द का बहुवचन होगा चाकू शब्द का बहुवचन होगा चाकू। चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा चिड़िया। लड़के से कहते हैं दिए गए में बहुवचन है साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु शब्द का वचन है बहुवचन है। कवि शब्द का बहुवचन होगा कविये। बुढ़िया का बहुवचन रूप है बुढ़िया। बंधु शब्द का बहुवचन शब्द है बंधु वर्ग। गौ का सामान्य बहुवचन है गौए। डिबिया का बहुवचन होगा डिबिया। घर का बहुवचन होगा घरों। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है अत्यंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप होता है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं चलती थी मैं का बहुवचन होगा हम। मई का बहुवचन होगा हम। मई का वचन होगा हम। इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय किया जाता है। ई का हर्ष करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा का प्रयत्न लगाए जाते हैं हिंदी। कथा का बहुवचन होगा कथाएं। मुनि का बहुवचन होगा मुनिये। मुनि का बहुवचन होगा मुनिये। किस कारक के बारे में क्वेश्चन किस कारक को भूतकाल के सकर्मक क्रिया में काम करने वाले के साथ ने परसग लगाया जाता है कर्ता कारक। विशाखा ने किताब पढ़ी इस वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ कर्ता कारक। वाक्य में किया गिरियाता संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को डैश कहते हैं कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। क्रम को करण से अधिकरण का पदांश से दिए गए शब्दों में से कारक चिन्ह की दृष्टि असंगत है। अधिकरण का ये गलत अधिकरण का नहीं होगा ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से इनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक कहते हैं। परसक वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं ठीक है। कारक के भेद हैं 8 हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारक की संख्या 6 है। क्रियापरक व्याकरण कोटि कारक हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कारक हैं कर्ता और क्रम कारक। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से असंगत वाक्य की उदाहरण। मानिक ने पत्र लिखा कर्ता कारक। मानिक ने पत्र लिखा कर्ता कारक। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा ने होगा क्या होगा ने होगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं वाक्य में कर्ता होगा मुझे। मोहन को जाना है दिए गए वाक्य में कारक है कर्ता कारक है। सभी चीटियां डाक से भेजी गई है इसमें कर्ता है चीटियां हैं। परवीन के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए उपयुक्त वाक्य में कर्ता है परवीन का भाई। ने कारक का चिन्ह है कर्ता ने। उसने ढेरी चाल चली
टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है कर्ता कारक, वाक्य में कारक है कर्ता कारक है, वाक्य में कारक है कर्ता कारक है। हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किया भूतकाल के सकर्मक क्रिया रहने पर कर्ता के साथ। अब कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्म कारक वाक्य को पहचानिए। लड़की पत्थर को फेंकती है। पिता ने पुत्री डैश पुत्र को जन्म दिया को। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। रेखांकित शब्द को कारक कहते हैं। कर्म कारक। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। रेखांकित शब्द में कारक है कर्म कारक है, कर्म कारक है, कर्म कारक है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। वाक्य में कर्म कारक है। लड़का पत्थर फेंकता है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कारक है कर्म कारक है। मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कारक है कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह है को है। परवीन के भाई ने पत्थर पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में क्रम है प्रथम पुरस्कार। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद को कारक है कर्म कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित कपड़ा क्या है? कर्म कारक है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद का कारक है। दूध क्या है? कर्म कारक है। मैं रात को देर से लौटूंगा। आप घर ही रहूँगा। आपसे टेलीफोन पर बात करूँगा। इनसे रात को कारक है कर्म कारक है। कर्म कारक के बारे में हो गया इतना क्वेश्चन। अब कर्ण कारक के बारे में क्वेश्चन। उचित कारक की विभक्ति को चिन्ह विभक्ति से घरे डैश पानी डालता है से घरे से पानी डालता है। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कारक का चिन्ह प्रयुक्त होता है कर्ण कारक। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा है कर्ण कारक। वह चप्पल से चावल खाता है। चप्पल से चावल खाता है कर्ण कारक है। वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग का प्रयोग किया था। हम नाक से सांस लेते हैं। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वारा दिए गए परसर्ग का कर्ण कारक है। भीम ने गद्दा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गद्दा से पद में कारक है कर्ण कारक है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया इसमें कारक है कर्ण कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कारक है कर्ण कारक है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो रेखांकित पद का कारक है करण है। कल कलम से लिखता है वह कलम से लिखता है। वाक्य में कारक है कर्ण कारक है। वाक्य में कारक है कर्ण कारक है कर्ण कारक है कर्ण कारक है। उसने उसे छल से पराजित किया। मैं छल से में कारक है कर्ण कारक है। से के द्वारा कारक का प्रसर्ग है कर्ण कारक है। आइए संप्रदान के बारे में क्वेश्चन। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित कौन सा है? संप्रदान कारक है। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक। उचित कारक के विभक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों डैश अनाज और कपड़े बंटवाए के लिए वाक्य संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। संप्रदान का अर्थ डैश है देना। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ है देना। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान है। माँ के लिए दवा ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द है संप्रदान कारक है। मोहन ने सोहन को गुब्बारा दिए। वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है संप्रदान है। के लिए कारक का चिन्ह है संप्रदान है। हरि मोहन को रुपये देता है। रेखांकित में कारक है संप्रदान कारक है। वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए। इनमें सुनने का वाक्यांश में कौन सा कारक है? संप्रदान है। क्या संप्रदान है?
अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। दिए गए वाक्य में कारक का प्रयोग करिए। संप्रदान कारक है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कारक संप्रदान कारक है। गरीबों को दान दो। दिए गए वाक्य में गरीब कारक का उदाहरण है, संप्रदान है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित का कारक है, संप्रदान कारक है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। वाक्य में रेखांकित पद के कारक है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। रेखांकित पद का कारक संप्रदान कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार संप्रदान है। आपादान के बारे में वाक्य में आपादान कारक है। मौज से पुस्तक गिरी। पेड़ के से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, आपादान कारक है। आपादान कारक है। आपादान कारक है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है। इस वाक्य में किस कारक परसग का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला है। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है, अपादान कारक है। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। पेड़ से कई आम गिरे में इसमें निम्नलिखित कौन सा कारक है, अपादान कारक है। मुंबई दिल्ली से 1400 किलोमीटर, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक अपादान कारक है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। इस वाक्य में अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में प्रयोग हुआ है, अपादान कारक है। अपादान कारक है। अपादान कारक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। रेखांकित शब्द के कारक है, अपादान कारक है। से कारक विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग कारक है, अपादान कारक। वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कारक है, अपादान कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कारक है, अपादान कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से मैं कारक है, अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है। अपादान कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कारक है, अपादान कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर कारक है, अपादान है। सुनीता का घर दूर है। इस वाक्य में कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, संबंध है, संबंध कारक है। अनुज की किताब मेज पर है, संबंध कारक है। वह मेरा चश्मा है। चश्मा वाक्य के रेखांकित शब्द के में कारक है, संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक है। मोहन की बहन घर आ गई है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, संबंध कारक है। की, है, से, को दिए गए शब्दों में से कारक के चिन्ह वाला शब्द है कि। माँ का लड़का कहाँ गया है। उद्देश्य का विस्तार भेद, संबंध कारक है। वाक्य में जिससे शब्द की क्रिया के संबंध में बोध होता है उसे कहते हैं संबंध कारक कहते हैं। मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कारक है, संबंध कारक है। क्या है, कौन सा कारक है, संबंध कारक है। अब अधिकरण के लिए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द के अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है। इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण अधिकरण है। फ्रिज डैश आम रखा हुआ है। फ्रिज में आम रखा हुआ है। फ्रिज में आम रखा हुआ है। फ्रिज में सब्जियां रखी है, अधिकरण कारक है। गहने अलमारी में है, अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर है, यह अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, अधिकरण कारक है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कारक अधिकरण कारक। अधिकरण का बोधक चिन्ह है, अधिकरण का बोधक चिन्ह है। में क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कारक है, अधिकरण है। वह अगले साल आएगा, डैश इस वाक्य में कारक है, अधिकरण कारक है। मुख्य अतिथि में सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, अधिकरण कारक है। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में परसग है, अधिकरण है। वाक्य में परसज्ञ है, अधिकरण है। अधिकारी कुर्सी डैश बैठा है, वाक्य में एक स्थान की पूर्ति करे, सही शब्द है, पर है।
हे ईश्वर दया करो। रेखांकित शब्द में कारक है, संबोधन कारक है। निम्न में से संबोधन कारक। अरे भैया क्यों रो रहे हो? मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? संबोधन है। आलोक स्टेशन से आ रहा है, संबोधन। स्टेशन से आ रहा है, संबोधन। संबोधन कारक चिन्ह, संबोधन कारक चिन्ह है, संबोधन कारक चिन्ह है। अरे हे रमेश यहाँ आओ। दिए गए वाक्य में से संबोधन। अरे अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कारक है, संबोधन है। हे भाई मुझे बताओ, संबोधन है। भाइयों और बहनों, संबोधन है। प्यारे दोस्तों, संबोधन है। अवश्य आइए साथियों, हार्दिक स्वागत है। इस वाक्य में कारक है, संबोधन है। ठीक है, संबोधन। हे राम मेरी रक्षा करो, संबोधन है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इस कारक का भेद है, संबोधन का है। ठीक है, आइए फिर काल परिचय पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, 8 लेसन कंप्लीट हो गया। जाए कंप्लीट माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।